हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर अपडेट्स रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर द ऑनलाइन एज वेल एज द फिजिकल काउंसलिंग फॉर द 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स। जैसे कि आपको पता है कि 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्स की काउंसलिंग वेरी सून स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ये काउंसलिंग की स्टेप्स आपको प्रोसीजर्स बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग और मॉप अप राउंड क्या होता है जीएनएम और एएनएम में एंड 12th बेस्ड पैरामेडिकल कोर्सेज में। अगर आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं फ्रॉम द जेके बोपी। तो उसको आप गो थ्रू मैं आपको करवा देता हूँ ताकि आपको आगे चल के मुश्किल ना हो कि ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होता है। सब्जेक्ट मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। सब्जेक्ट टू द लिमिट benchmarks fixed by the board, candidates who have qualified the examination figure in the merit list shall be eligible to participate in the online counseling provided they have submitted necessary documents online offline as may be notified by the board। अगर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स बोर्ड के पास आ चुके हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म एज पर द शेड्यूल एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड। तो आपको ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म फिलअप करना होगा बोपी की वेबसाइट पे ही जाकर और उसको सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट शैल हैव गिवन टाइम टू कंडक्ट मॉक एक्सरसाइज टू फिल इन द ऑनलाइन प्रेफरेंसेस। और आपको एक मॉक एक्सरसाइज भी करवाई जाएगी बिफोर द मेन काउंसलिंग कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे कंडक्ट करानी है। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एन ऑनलाइन फीस। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक ऑनलाइन फ़ीस पे करनी पड़ेगी ऑफ द ₹1000 टू बी एलिजिबल फॉर द कंसिडरेबल फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स। तो आपको ₹1000 ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे फॉर द काउंसलिंग फ़ीस। अगर अब ये काउंसलिंग ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं होगी और उसकी होगी ऑफलाइन की होगी तो आपको क्या स्टेप्स कंसिडर करने पड़ेंगे। पहले तो यही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी आ चुके हैं तो आप एलिजिबल बन जाते हो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए भी। सच कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू फिल द प्रेफरेंस फॉर्म। प्रेफरेंस फॉर्म आपको बोपी ऑफिस में जाकर मिल जाएगा। जब आप उधर जाओगे आपको स्टार्टिंग में सुबह मॉर्निंग में 8:30 टू 10 AM तक आपको रिपोर्टिंग टाइम होता है और वहाँ पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपने अपना नाम डिटेल सब भरना है, एप्लीकेशन नंबर या रैंक, और उसके बाद अपने प्रेफरेंसेस मतलब कॉलेज के प्रेफरेंसेस आपने देने। कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे काउंसलिंग फ़ी और ₹1000 और कैंडिडेट्स को एक काउंसलिंग फ़ीस भी देनी है, 1000 वो पे करनी है। वो भी ऑफिस में ही वहाँ पे POS मशीन लगी है, उसी में ही जाकर आपको पेमेंट करनी है। ठीक है। द प्रोसीजर फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सीट शैल बी द सेम एज हेयर बाय अबव ऑन द बेस ऑफ मेरिट प्रेफरेंसेस गिवन बाय द कैंडिडेट्स विद ड्यू रिगार्ड्स टू द रिजर्वेशन रूल्स। अब आपकी काउंसलिंग कैसे होगी? आपको सबसे पहले फॉर्म देंगे, फिर वो फॉर्म में आप अपने अपने प्रेफरेंसेस भरोगे कॉलेज के कोर्सेज़ के, फिर उनको सबमिट कर दोगे। फिर आपको वो रैंक वाइज अंदर बुलाएंगे, रैंक वाइज बुला के वहाँ पे एक LCD डिस्प्ले भी होगा और वो देख आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा कितनी सीट्स वेकेंट हैं, कितनी सीट्स फिल हो रही हैं। जैसे एक स्टूडेंट अंदर जाएगा तो वो जब उसको एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उसकी एक सीट कम हो जाएगी, तो वो आपको सामने डिस्प्ले में दिख जाएगा कि कौन सी सीट कम हुई है, अब उस कॉलेज में कितनी सीट्स रह गई हैं रिमेनिंग। तो ये आपको लाइव अपडेट चलता रहेगा। ठीक है, लाइव एक किस्म का लाइव स्कोर चलता रहेगा, आप देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपका जो एक चीज़ और है कि इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, कैंडिडेट्स टू होम ए सीट हैज़ बीन अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड stakes a claim for the betterment of his or of her choice must initially accept allotment of the and join the college by completing necessary formalities as set out by rules, failing which such candidates will not be eligible to participate in the second round of counseling। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आप जाते हो, अगर आप तो एक तो आप नहीं जाते हो, एब्सेंट हो रहते हो, तब तो आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में एलिजिबल हो जाते हो पार्टिसिपेट के लिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट राउंड में जाते हो, कॉलेज अलॉट हो जाता है आपको, और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाओ, अगर फर्स्ट राउंड में जाते हो जो कॉलेज अलॉट होता है उसमें एडमिशन ज़रूर ले लेना, चाहे आपकी पसंद का ना भी होगा, नहीं भी होगा तो फिर आप सेकंड राउंड में एलिजिबल हो जाओगे। सेकंड राउंड में आप अपग्रेड करा सकते हो, उस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जा सकते हो अगर आपके पसंदीदा कॉलेज में सीट अवेलेबल होगी तो। और फीस सारी रिफ़ंड हो जाएगी जो फर्स्ट कॉलेज में आपने पे की होगी। ओके, उसकी आप टेंशन नहीं लेना।
अब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स गए होते हैं फिर उनको सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में बुलाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर रैंक। जैसे 10+2 की अभी काउंसलिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका भी वो बुलाएंगे उनको रैंक वाइज। जैसे फर्स्ट 200 रैंक या 400 रैंक वालों को इस दिन बुलाएंगे, नेक्स्ट 400 वालों को सेकेंड डे बुलाएंगे। अगर आप फर्स्ट डे जैसे आपका रैंक फर्स्ट 400 में आता है और उस दिन आप नहीं जा पाते तो आप सेकंड डे भी जा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि फर्स्ट डे की जो सीट्स होती है वो फिल अप हो जाती है, फिर आपको compete करना पड़ता है नीचे के रैंक के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। वो एक डिसएडवांटेज होगा। तो इसलिए कोशिश करो जिस दिन आपकी काउंसलिंग की डेट है उसी दिन आप जाकर उधर रिपोर्ट करो। कहाँ पे? आपका बोपी ऑफिस में जाकर, ठीक है। एब्सेंट मत रहना, ठीक है। तो उसके बाद अगर अब इसमें क्या है कि अगर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या होता है, जब आप कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट होता है तो आप कॉलेजेस में जाके अपनी सीट्स को क्लेम करते हो, एडमिशन लेते हो। कई बार कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं और वो सीट्स उनकी वेकेंट रह जाती हैं कॉलेजेस की। तो जब वो कॉलेज की सीट्स वेकेंट रह जाती हैं तो वो कॉलेज क्या करता है, बोपी ऑफिस को मेंशन करता है कि ये सीट अभी भी हमारी वेकेंट है। उसके अकॉर्डिंगली फिर एक नया सीट मैट्रिक्स बनाता है जेके बोपी फॉर कंडक्टिंग द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो जब सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है तो उसमें वो सीट्स दिखाई जाती हैं और फिर जो स्टूडेंट्स उसमें आते हैं, फिर कई लोग तो फर्स्ट काउंसलिंग में एब्सेंट होते हैं, वो सेकंड में आते हैं तो फिर वो उन सीट्स के ऊपर एडमिशन्स अपनी क्लेम कर सकते हैं। या कई लोग क्या होते हैं जो कॉलेज उनको मिला है वो उनको पसंद नहीं आता वो कॉलेज, तो फिर वो सेकेंड राउंड में आते हैं और अपनी सीट को अपग्रेड करा देते हैं, या कॉलेज को भी अपग्रेड करा देते हैं, नए कॉलेज में चले जाते हैं और फीस उनको सारी फर्स्ट कॉलेज की जो होती है वो रिफंड हो जाती है। तो फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोशिश कीजिएगा आप खुद ही जाइएगा, उसका आपका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। फिर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होता है कि कई बार सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद कॉलेज की सीट्स वेकेंट रह जाती हैं। अगर रहती हैं तो थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग इज़ आल्सो भी कंडक्टेड बाय जेके बोपी और उसमें भी सेम प्रोसीजर फॉलो अप किया जाता है। रैंक वाइज आपको बुलाया जाता है अकॉर्डिंग, और उस दिन आप जाते हो और सीट मैट्रिक्स उसका अलग से बनता है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अगर आपकी तभी सीट्स बच जाती हैं तो ओपन जो और लास्ट में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है जिसमें कोई भी कैंडिडेट अपेयर नहीं होता, फिर लास्ट में जाके मॉप अप राउंड में कई बार उन सीट्स को ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है एनी सीट लेफ्ट बाय द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज ओपन मेरिट, ओके। उन सीट्स को वो ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनल राउंड ऑफ पर्सनल काउंसलिंग रहता है ये आपका इसको बोलते हैं मॉप अप राउंड। अब ये मान के चलिए फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग भी है, ठीक है। जो सीट्स वेकेंट रह जाती हैं फिर उनको अनदर एक चांस दिया था, फोर्थ राउंड मान लीजिए या मॉप अप राउंड मान लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो कई बार मॉप अप राउंड होता है, कई बार मैप अप राउंड नहीं होता है। जैसे लास्ट ईयर मुझे याद है कि कॉमन इंटरेस्ट जो इंजीनियरिंग का था वो तो हुआ नहीं था, मेरिट बेस पे बुलाया था, तो उसमें मॉप अप राउंड भी हुआ था बिकॉज उसमें जीसीटी जम्मू की भी सीट्स वेकेंट, गांधरबल और जीसीटी जम्मू की सीट्स वेकेंट रह गई थी, तो उनको अनफॉर्चुनेटली फोर्थ राउंड भी कंडक्ट करना पड़ा था जेके बोपी को फॉर द इंजीनियरिंग एडमिशन, ठीक है। तो ट्वेल्थ बेस का लेट्स सी इस बार क्या होता है कि मॉप अप राउंड होता है कि नहीं होता है। इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स आफ्टर द एंड ऑफ द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग बाय जेके बोपी, ओके फ्रेंड्स। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग भी हो सकता है, तो आपको बिल्कुल पेशेंट रहना पड़ेगा कि मतलब कि आपको वेट करना पड़ेगा काउंसलिंग का थर्ड राउंड होगा फोर्थ राउंड होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड अपॉन करता है टोटल नंबर ऑफ़ वेकेंट सीट्स के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप मैंने आपको क्लियरली सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग के एक्सप्लेन कर दिए जो 12th बेस पैरामेडिकल में होने वाले हैं। अगर तब भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट्स करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। मैं डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। और अभी 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग को भी फुली कवर अप करूँगा और आपकी 12th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग की जो रैंक लिस्ट है वो भी वेरी सुन रिलीज़ करेगा जेके बोपी, वो भी मेरे चैनल पे अपडेट आपको टाइम टू टाइम आती रहेगी। और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आपको पता चलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर सपोर्टिंग एंड फॉर योर लव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।